या ये कहो कि जैनों के 3 प्रथम कर्तव्य होते हैं। भगवान का दर्शन करना, देव दर्शन पूजन करना, पानी कैसे पीना, छान के पीना, और रात्रि भोजन त्यागना। ये जैनों के प्रथम कर्तव्यों में, कुलाचार में आता है। ये हमारा जैनों का क्या है, कुलाचार माना जाता है। इसको बताना नहीं पड़ता, हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है। ले सबसे पहले देव दर्शन से जीवन की शुरुआत है। देव की महिमा, भगवान की महिमा, वीतरागता का स्वरूप। आखिर हम देव को प्रथम स्थान क्यों दिया हमारे यहाँ? हमारे भगवान में उस वीतरागी भगवान को पहला स्थान क्यों दिया गया? तो स्पष्ट है, उसका कारण यह है कि देव दर्शन करना अर्थात मंदिर में जाकर के अपने स्वरूप का अवलोकन करना कि हे भगवान, मेरी आत्मा का स्वरूप भी बिल्कुल यही है। तुम नग्ने वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा। हे भगवान, ये वीतरागी नग्न मुद्रा जो कैसी है, दृष्टि नासा पर, सबको देखते हुए भी नहीं देखते, है ना। उनके ज्ञान में सब कुछ दिख रहा है, भगवान के केवल ज्ञान में, लेकिन देख करके भी कुछ नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें किसी के प्रति राग द्वेष भाव का अभाव हो गया। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? भगवान के दर्शन देख करके, उनके उस वितराग स्वरूप को देख करके अपने अंदर के राग को पहचानो कि हे भगवान, मैं कहाँ फंसा हूं। कब वो दिन आएगा कि मेरे अंदर जो आत्मा का वितराग स्वरूप विद्यमान है, मेरे अंदर भी वह आत्मा की वह परमात्मा दशा विद्यमान है, वो मुझे कब प्राप्त होगी। इसलिए भगवान के दर्शन करते मात्र चावल चढ़ा देने का नाम दर्शन नहीं है, द्रव्य चढ़ा देने का नाम दर्शन नहीं है। थोड़े हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके भगवान के सामने सोचो कि भगवान देखो, आपकी मनुष्य पर्याय और मेरी मनुष्य पर्याय में अंतर क्या है। आप भी हमारे जैसे मनुष्य थे और मैं भी आप जैसा मनुष्य हूँ। पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो हमारी मनुष्य पर्याय में और आपकी मनुष्य पर्याय में कोई अंतर नहीं है, पर अंतर भगवान बहुत है। आपके चरणों में हम जैसा आप किंचन, और ना जाने बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती, और भरत चक्रवर्ती के बारे में जब कहा तो उसके उस वीतराग स्वरूपता का वर्णन उन्होंने कहा कि धन्य है, जब रागी की दृष्टि राग की ओर हो जाती तो सामने वीतरागी खड़ा होता है तो उस ओर दृष्टि नहीं जा पाती। पूज्य आचार्य श्री एक उदाहरण देते थे, बहुत अच्छा उदाहरण है कि देखिए, एक समय में हमारे यहाँ एक ही काम होता है, 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। कैसे? उदाहरण देते थे, एक दोहा सुना करके कि 2 मुख पंथी चले न पंथा, 2 मुख सुई सिले न कंथा, है ना। 2 काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने, है ना। एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। जैसे 2 मुख वाली सुई कभी कपड़ा नहीं सी सकती, कितने वाली होना चाहिए? एक मुख की सुई होगी तभी कपड़ा सिएंगी। ऐसे ही बोले कि 2 मुखपंथी चले ना पंथा, तुम कहो मुझे यहाँ भी जाना और यहाँ भी जाना है, मुझे मोक्ष भी जाना है और संसार भी नहीं छोड़ना है। एक साथ दोनों काम, जब तक तुम्हारा एक साइड, जिस समय हम भगवान की ओर मुख करते तो आपकी पीठ घर की ओर होती है। आप घर को, तुम कहो कि मैं घर पे भी रहूं और भगवान को भी ना छोड़ूं, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं जब तक मुझे पास आओगे
तो तुम्हें अपने घर की ओर क्या करना पड़ेगी? पीठ करना पड़ेगी, है ना। और जब घर की ओर मुख करते हो तो किसकी ओर पीठ हो जाती है? भगवान की ओर जाते हैं। इसलिए कहा जिस समय आपका जिस रूप में मुख होगा, जिस तरह मुख होगा, उसका प्रभाव भी वैसा ही, भाव भी वैसा होगा। जब आप भगवान के सामने खड़े होकर के उनका गुणों का चिंतन करते हो, उनके बारे में सोचा करते हो, तो उस समय आपका चिंतन, आपकी दशा उस परमात्मा स्वरूप की ओर बढ़ने लगती, आपके कदम मोक्ष की ओर बढ़ने लगते हैं, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए कहा तुम एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते। संसार में हो तो एक बार एक मुख की ओर चलना होगा। एक साथ दोनों काम होने वाले नहीं हैं। आपको विषय भोगों से परे होकर के दशा, इसलिए रागियों के लिए कहा है कि थोड़े सा समय निकालो और अपने राग को कम कर करके अंतरंग के वितराग भाव को जगाओ जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर की परिणति में है। और उस वितराग भाव से अगर तुम रहित होकर के जीवन जियोगे तो संसार के इस राग का कोई अंत नहीं। वितरागता के स्वरूप का को तो ऐसा है कि एक बार तुम अच्छे से वितरागता के उस छत्र छाव में पहुंच जाओ तो संसार के दुख और संसार की मोह माया सारी की सारी दूर हो सकती है। पर होता क्या है कि एक व्यक्ति, हमारी दशा कैसी है कि बंदर का उदाहरण एक बहुत अच्छा है कि एक व्यक्ति जो था वो प्रायतः इस प्रकार के बंदर आदि पकड़ने का काम करता था। तो पकड़ने के क्या करता था, वो जमीन में छोटे छोटे मटकियां होती थी, हल्की हल्की मुक्की, और चने, बंदर का सबसे प्रिय भोजन होता है चना, अगर मिल जाए तो उसके लिए तो मजा होता है। तो उसने छोटी छोटी मटकियों में चने रख दिए और जमीन में उसको अच्छे से गाड़ दिया। ऐसा नहीं कि वो निकल जाए, ऐसा नहीं, अच्छे से उसको पकड़ बना दी। अब हुआ है कि बंदर ने देखा और जाकर के चने को पकड़ करके, और मुट्ठी जैसे पकड़ा तो मुट्ठी क्या हो गई, जाते समय तो सीधा गया, और जैसे ही उसने हाथ में चने को पकड़ा तो मुट्ठी क्या हो गई, बंद हो गई। अब हुआ है कि जैसे ही उसने चने को पकड़ करके लेकर के मुट्ठी बांध के निकालने की कोशिश की तो वो मुट्ठी क्या हो गई, फंस गई। अब वो चिल्लाता है मुझे किसी ने पकड़ लिया। मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब इधर उधर वो चिल्ला रहा है, आसपास है, किसने पकड़ा, और इतने में उसके लोभ ने पकड़ा, और जो पकड़ने वाला था वो आया, उसके गले में रस्सी बांधी और उसे कहा, उसके हाथ पे दिया जो पकड़े था, जिसके कारण से उसने छोड़ दिया तो उसका हाथ बाहर आ गया। दशा यही है गृहस्थ वालों के जीवन की। लोग कहते हैं कि क्या करें महाराज, गृहस्थ वालों, घर वालों ने हमें पकड़ के रखा है। दशा कैसी है उस बंदर वाले, काश अगर चने को नहीं पकड़ा होता तो तुम पकड़े नहीं जाते। स्वयं ने पकड़ के बैठा है और दूसरों को कहता है कि उनने हमें क्या करके रखा है। बस यही है, मोही रागी। भगवान भी कहते हैं कि थोड़ी सी बंदर के स्वभाव को नहीं, आदमी के स्वभाव पर आओ। मोह राग द्वेष इच्छाएं, इनसे परे होकर के हम क्या करें। खूब सोचते तो हैं महाराज, बस जल्दी से सब छोड़ छाड़ के आने वाला हूँ, सब छोड़ने वाला हूँ, और जैसे जैसे बढ़ता चला जाता वैसा वैसा और जोड़ता चला जाता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इसलिए भगवान के पास जाते हैं तो अपने आप को जानो कि वस्तुतः स्वरूप तुम्हारा यही है। हमें भी इसी को प्राप्त
करना है और उसको पाने की कोशिश करोगे तो आपके लिए कुछ प्राप्त होगा। और तुम दूसरों को पकड़ने की बंदर की तरह चने के चक्कर में पकड़े रहोगे तो कितने पकड़ते रहो छोड़ो नहीं, तो तुम्हारे संसार की पकड़ से तुम मुक्त होने वाले नहीं। अपने पैसे को परमात्मा मत बनाओ, परमात्मा को परमात्मा ही रहने दे दो। आज क्या हो गया, व्यक्ति का पैसा ही परमात्मा बन गया, पैसा ही सब कुछ हो गया। और जहां पैसा ही सब कुछ हो जाएगा तो परेशानी तो उसके आसपास घूमती रहेगी। इसलिए पैसा को पैसा ही रहना दो, परमात्मा मत बनाओ। और परमात्मा को अपने आत्मक तत्व का एक विषय बनाओ, नियम से आत्मिक सुख शांति का अनुभव होगा। आज से साथ संक्षिप्त यही भाव हम सब लोग समझे। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री गृहस्थ जीवन में लोग पाप की प्रवृत्तियां तो बहुत करते हैं, लेकिन पुण्य की प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 24 घंटे में राग देश की प्रवृत्तियां ज़्यादा होती हैं, पर राग देश को कम करने की प्रवृत्तियां हमारी कम होती हैं। एक और बात आती है अब कि यहाँ पर जब जब भी कोई भव्यात्माएं या ये कहो कि जो अपने पाप को प्रक्षालन करने के भाव लेकर के आते हैं, वे जब तक अपने परिणामों में भगवान के प्रति सच्ची आस्था भाव नहीं होगा तब तक आपका परिणामों में निर्मलता के परिणाम हो ही नहीं सकते। इसलिए करना क्या है, कोशिश करो कि ऐसे क्षेत्रों पर आकर के हम जितना बन सके कम से कम इस संसार की आपाधापी से बच कर के कुछ समय अपने भगवान को, अपने आप के मन को उनके चरणों में लगा दो, क्योंकि यह मन आपका पाप का कार्य भी कराता है, तो यही मन आपका पुण्य के कार्य में भी लगाता है। मन एक है, काम इसके अनेक हैं। अंतर इतना है कि जब ये अच्छी संगति में बैठता है तो आपको आनंद देने वाला हो जाता है। मन जब यह पाप और विषय कसाई की संगति में बैठता है तो आपको दुख का कारण बन जाता है। हमें अपने मन को सुख का कारण बनाना है कि दुख का कारण बनाना है? सब कहेंगे सुख का ही बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीति है, ये संसारी आत्मा की परिणति के बारे में कहा है। सुख चाहें दुख ते भय बंद। सभी लोग दुख से डरते हैं और कामना किसकी करते हैं? सुख की करते हैं। सुख की कामना करते हो तो सुख का कार्य भी तो करना चाहिए। दुख से बचने वाला, वो बचाने वाला है, तो वो है तुम्हारे लिए एक धर्म ही माध्यम है जो आपको दुख से बचा सकता है और सुख में लगा सकता है। इसलिए कहा कि अपने आप को जितना बन सके सुख की ओर बढ़ाना है, सुख को पाना है, तो दुख के कारणों से दूर रहो। भगवान आपकी भक्ति, भगवान आपके चरणों की भक्ति मेरे लिए अनेक प्रकार के दुखों को दूर करने वाली है। इसलिए भक्ति को कभी कमज़ोर नहीं समझना, भक्ति के कार्य को कभी हल्कापन नहीं समझ लेना। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को बहुत हल्केपन से लेते हैं उनके लिए कभी भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति को तो बड़े बड़े भाव, ऐसे विशुद्ध भाव कि जिससे आपके लिए वो भक्ति मुक्ति का कारण बने। बहुत अच्छा, कल जब यहाँ पर आए देखा
और देख करके ऐसे महानगर में इस प्रकार का बड़ा, सबसे बड़ा भी लगता है दिगंबर जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा जिनबिंब अगर होगा तो, और इससे भी बड़ा कहीं पर है नहीं है। पूजनपुर में खड्गासन वाले हैं, वो हमारे देखे हुए हैं, बहुत पहले मैंने किया हुआ है। तो वहाँ पर पूजनपुर में त्रिमूर्ति जो है ना खड्गासन में है, वो है, लेकिन वो खड्गासन पद्मासन में इतना बड़ा विशाल जिनबिंब, वो भी अजितनाथ भगवान का। हाँ बहुत अच्छा। तो इस प्रकार अजितनाथ भगवान प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की बात कर रहा हूँ। ऐसा जिनेंद्र भगवान का जिनबिंब, वो भी अजितनाथ भगवान, इनके बारे में तुमने सुना ही होगा, लिखा है और सुना है, कथा है कि एक अजितनाथ भगवान ही का शासनकाल ऐसा था जहाँ पर पूरी कर्म भूमियाँ तीर्थंकरों का विचरण हो रहा था। 170 कर्म भूमियों में, यानी 5 भरत, 5 ऐरावत और 160 विदेह क्षेत्र, सभी जगह तीर्थंकरों का विहार, वहाँ सभी जगह पूरे सीट फुल थी, कोई सीट खाली नहीं थी। ऐसा अजितनाथ भगवान का शासन काल के बारे में सुना जाता है, कहा जाता है। हम लोग ईडर गए थे, ईडर में वहाँ पर पहाड़ के मंदिर पर इसका चित्र बनाया है पूरा वहाँ पर। तो वहाँ पर अजितनाथ भगवान के पूरे 170 कर्म भूमियों पर उनका विहार का चित्र, तीर्थंकरों का चित्रण किया गया है। तो ऐसे अजितनाथ भगवान हैं, तो यहाँ पर आकर के कोई व्यक्ति हार तो नहीं सकता है, पराजय नहीं हो सकता है। देखिए, पराजय वे लोग होते हैं जिनके अंदर पाप की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, उनकी पराजय कभी नहीं होती। जिनके जीवन में पुण्य और पुण्यशाली जीवों का ध्यान निरंतर होता रहता है, इसलिए पुण्य पुरुषों का, महापुरुषों का ध्यान करने वाला कभी पराजित नहीं होता। और फिर हमारे तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करने वाला, वो कभी पराजित हो सकता है? कभी पराजित नहीं हो सकता। बोले देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। कुकिंग सिर्फ स्वाद नहीं, ये है रंग, खुशबू और सात्विकता का जादू। जब अलग अलग सब्जियों के रंग और स्वाद एक साथ मिलते हैं तो बनता है बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट रेसिपी। वेजिटेरियन रेसिपीज का बेस्ट कॉम्बिनेशन अब होगा और भी ज्यादा डिलीशियस और भी ज्यादा टेस्टफुल, क्योंकि जिनवाणी चैनल ला रहा है एक फ्लेवरफुल शो, जैन फ्लेवर्स विद श्रुति जैन। जैन डिशेस इतनी ज्यादा टेस्टी और इतनी ज्यादा फटाफट बन सकती है कि आप और आपके फैमिली मेंबर्स खाते ही रह जाएंगे। तो अब श्रुति जैन के साथ आप भी कॉन्फिडेंस के साथ बनाना सीखिए स्वाद और सेहत से भरपूर हर ट्रेंडी डिश। मैं शेफ श्रुति जैन, मिलते हैं जैन फ्लेवर के नए एपिसोड में। जैन फ्लेवर्स विद श्रुति जैन, स्वाद का सात्विक अंदाज, जल्द ही सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। श्रवण संस्कृति में साहित्य, कला, संपूर्ण विद्याओं से ओतप्रोत शिक्षा दी भगवान ऋषभदेव ने, जिनमें संगीत भी कला है। जिनवाणी चैनल के माध्यम से जैन सुर संगीत विद्या हमारे आगमों पुराणों में जो निहित है, बालकों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को बाहर निकाल करके श्रवण संस्कृति को जन जन के अंदर भेजने की जो प्रयास चल रहा है वह अत्यंत श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। इस प्रकार से उनका उद्यम, उपक्रम हमेशा सतत प्रवाहमान रहे, यही मंगल आशीष की सुर के माध्यम से जो है श्रवण संस्कृति को 7 समुद्र दूर भेज सकें, यह मंगल आशीष।
अगर आपके घर में भी हैं 8 से 14 वर्ष तक के नन्हे जैन सुर साधक, तो आज ही कराइए उनका रजिस्ट्रेशन सुर विद्या जूनियर में। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सही डिटेल्स के साथ अपनी अधिकतम 2 मिनट की सिंगिंग वीडियो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें।